लास्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन नंबर 4 बना चुके थे, आज बनाएंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 7। जो बीच में 5, 6 छोड़ रहे हैं वो अमेंडेड कैश बुक है, वो अभी हम पढ़ाई नहीं है। तो पहले हम लोग सिंपल जो बीआरएस बनता है वो देख लेंगे और अगले बार अमेंडेड कैश बुक एक बार में सारा देख लेंगे। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में चले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st of December 2017 फॉर मिसेस न्यू स्टील लिमिटेड। क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है। सवाल, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक का, प्लस में या माइनस में? सर माइनस में। चलो शुरू करें। क्या बनाना है? इलिस्ट्रेशन नंबर 7। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले फॉर्मेट बनाएंगे। कब का है ये? ये है 31 दिसंबर 2017। 2017 एक प्लस का कॉलम और एक माइनस का कॉलम, और पर्टिकुलर। हम लोग कैसे बनाते थे? सर वर्किंग करते थे। क्या वर्किंग करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बिना वर्किंग के बना सकते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि हम लोग वर्किंग करके सीखे हैं तो हम लोग वर्किंग करके ही बनाएंगे। चलिए फॉर्मेट तैयार। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग लिखेंगे। सर पहला क्या था? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। लिखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना? सर ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखना है 22,45,900। चलो लिख लिए। क्या इसी पैसे को हम यहां भी लिख लेते हैं? जी सर, सेम टू सेम लिख लिए। अब पढ़ेंगे और देखेंगे। स्टार्टिंग किससे हुआ है? कैश बुक से। तो सर रिकंसाइल कराने के लिए, डिफरेंस को मिटाने के लिए, बराबर करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट प्लस करके या माइनस से करना होगा वो आप किसमें कीजिएगा? कैश बुक में, पासबुक में मत कीजिएगा। हम बोले ठीक। ये सब बात लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड 2,78,700। बैंक आपको डेबिट किया है, मतलब बैंक आपको माइनस किया है। डेबिट का मतलब क्या? आपके अकाउंट से पैसा घट गया। क्रेडिट का मतलब क्या? पासबुक में पैसा बढ़ गया। तो बैंक बोल रहा है कि इंटरेस्ट के लिए वो डेबिट किया है, तो सर मेरा पैसा घट गया, तो बैंक तो माइनस किया। कितना? 2,78,700। हम बोले हाँ। तो बैंक के हिसाब से कितना पैसा? बैंक के हिसाब से है 19,67,200। और हम, मेरा अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? 2,45,900। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि सर ये जो इंटरेस्ट बैंक काटा है वो आपसे पूछ के नहीं काटा होगा, आपको तो पता भी नहीं होगा। इसीलिए कैश बुक जो अकाउंटेंट बनाता है उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा इस बात का, इसीलिए वो कुछ नहीं किया होगा। दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक, कैसे करेंगे? सर यहां भी माइनस कर दीजिए। यहां पे क्यों कर रहे हैं? यहां प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सर सवाल जिससे स्टार्ट होता है इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट भी उसी के अंदर होता है। तो हम बोले हाँ, इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट भी इसी के अंदर होता है। लो इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर सर माइनस में लिखिएगा। हम बोले ठीक।
एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया। कितना? 2,78,700 लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखा है चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड 6,60,000। हम बिजनेस है, हम एक चेक इशू किए कि लो भाई जाके पैसा निकाल लेना बैंक से। तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा? जब हम चेक साइन करके दिए होंगे तो मेरा अकाउंटेंट बोला होगा सर आप चेक दिए हैं ना, आपका बैंक से पैसा घट जाएगा। तो मेरा अकाउंटेंट जो होगा वो तो माइनस कर दिया होगा। तो सर अकाउंटेंट से जब हम पूछ रहे हैं कि कितना पैसा अकाउंट में, तो वो बोल रहा है 13,07,200 रुपया। जिस आदमी को चेक दिए वो गया ही नहीं दिसंबर में, बैंक गए तो बैंक कितना बता रहा है? 19,67,200 रुपया। दोनों में डिफरेंस है। कैसे ठीक करेंगे? सर कैश बुक में प्लस कीजिए। कैश बुक में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर सवाल कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, जो भी बदलाव करना है कैश बुक में करिएगा बराबर करने के लिए। हम बोले ठीक, लो बराबर हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर, सर 6,60,000 जोड़ दीजिए, प्लस में जाएगा। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और पेमेंट 6,60,000। हम बोले हाँ। नेक्स्ट अगला पढ़िए, पॉइंट नंबर 4 ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज द कंपनी 14,25,000। ट्रांसपोर्ट कंपनी का सब्सिडी मिला है स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट बैंक को मिला है, तो बैंक तो प्लस कर दिया होगा। लेकिन इस बारे में वो जो कस्टमर है, जो बिजनेस है, उसको कुछ नहीं बताया, तो कैशियर को तो पता भी नहीं चला होगा इस बारे में। तो सर जो मेरा अकाउंटेंट है, जब उसको पता ही नहीं होगा तो वो तो कुछ नहीं किया होगा। हम बोले हाँ। लेकिन बैंक को तो पैसा मिला, तो वो तो मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया होगा कि हाँ कस्टमर का पैसा आया है उसके अकाउंट में डाल दो, तो डाल दिया होगा। कितना रुपया? 14,25,000। बैंक तो प्लस किया होगा, अकाउंटेंट कुछ नहीं किया होगा। क्यों? पता ही नहीं होगा उसको। बैंक थोड़ी ना फोन करेगा आपको कि पैसा आया आपके पास। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया? जी। कैसे दूर करेंगे? सर कैश बुक में प्लस कर दो। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर, सर ये प्लस वाला आंसर। क्या लिखेंगे? सब्सिडी रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक। $14,25,000 ये भी हो गया। अगला पढ़िए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। बोल रहा है हम बिजनेस है, हम जाके बैंक में ड्राफ्ट जमा कर दिए कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो जब हम जमा करने गए होंगे तो मेरा जो अकाउंटेंट है वो बोला होगा ओ आप ड्राफ्ट जमा करने जा रहे हैं, आपका अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा? सर 13,50,000 जोड़ दिया होगा। लेकिन बैंक उसको दिसंबर 31 तक जमा लिया ही नहीं है, तो बैंक कुछ नहीं किया होगा। तो सर बैंक बोल रहा है 33,92,200, और जब हम अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है 47,42,200। दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक कैसे करेंगे? सर इसमें माइनस कर दीजिए।
लो इक्वल हो गया। कैश बुक में माइनस किए, क्यों कैश बुक में? क्योंकि सर कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्ड में किए थे। सर जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर है 13,50,000 माइनस में। लिखो ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक के पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ सर, माइनस कर दीजिए 13,50,000 माइनस में लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखा है बिल फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी 8,36,000। बोल रहा है एक बिल का पैसा कलेक्ट करके बैंक जमा कर दिया अकाउंट में, लेकिन इस बारे में कंपनी को कुछ नहीं बताया। तो सर कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा उसको पता नहीं चला होगा, वो तो कुछ नहीं किया होगा। हम बोले हाँ, लेकिन बैंक तो आपके अकाउंट में जमा कर दिया होगा, बैंक तो बढ़ जाएगा। हम बोले बिल्कुल। बोले आइए मिटा रहे ऊपर से, जगह नहीं है। कितना है आखिरी पैसा सर? 33,92,200। बैंक कितना जमा कर दिया? हम बोले सर 8,36,000। तो बैंक तो प्लस कर दिया क्योंकि बैंक को पैसा मिला, अकाउंट में डाल दिया। इस बारे में कंपनी को कुछ नहीं पता है, कंपनी कुछ नहीं किया। तो कंपनी का अकाउंटेंट बोल रहा है बैंक में है 33,92,200, जबकि बैंक क्या बोल रहा है? बैंक तो बोल रहा है भाई तुम्हारे पास पैसे हैं 42,28,200। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस कर। जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या किए हैं? प्लस। तो सर प्लस में लिखो। किस नाम से? लिखा है बिल कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिखिएगा, जगह नहीं है मेरे पास। जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस था तो हम भी प्लस कर दिए। पॉइंट नंबर 7 लिखा है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल आर अवेलेबल 7,40,000। बोल रहा है बैंक जो है कंपनी का अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है। बैंक डेबिट कर रहा है, इसका मतलब क्या? पैसा बढ़ रहा है बैंक में या घट रहा है? सर घट रहा है। डेबिट करने से पैसा घटता है बैंक के अंदर। फिर से याद दिला दें, बैंक के लिए कस्टमर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करेगा, तो बैंक जब क्रेडिट करेगा किसी भी कस्टमर को तो बढ़ जाएगा कस्टमर, और बैंक जब किसी कस्टमर को डेबिट करता है तो कस्टमर का पैसा घट जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक। जो कंपनी का अकाउंट है बना हुआ बैंक में, बैंक उसको गलती से डेबिट कर दिया है। गलती या सही, किया तो डेबिट है। डेबिट करने से कंपनी का पैसा बैंक में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम बोले सर बैंक गलती से घटा दिया कितना रुपया? 7,40,000। क्या इस बारे में कंपनी को कुछ पता होगा? हम बोले नहीं। गलती के बारे में कैसे मालूम होगा? तो सर मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 42,28,200। कंपनी से जब हम बैंक गए तो बैंक क्या बोल रहा है? बैंक बोल रहा है 34,88,200। क्या दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया? हम बोले हाँ। ठीक करो सर, यहां माइनस करना होगा। तो यहां भी कितना हो गया? 34,88,200। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस, तो माइनस में बैंक wrongly debited company account
बैंक गलती से कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,40,000, क्या खत्म हो गया? हम बोले हाँ। चलो जोड़ा जाए, प्लस का पैसा जोड़ेंगे माइनस का पैसा जोड़ेंगे। सर प्लस का पैसा जोड़ के आएगा 29,21,000, 29,21,000 मतलब 29,21,000, 21,21,000, 29,21,000। अब माइनस वाला अमाउंट जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा 46,14,600। कौन सा साइड बड़ा है? सर माइनस का, तो पैसा माइनस में लिखेंगे। 46,14,600 माइनस 21,21,000 कितना आएगा? 16,93,600। कैशबुक से स्टार्ट किए थे तो सर ये पासबुक आएगा। बताओ पासबुक का माइनस में नाम क्या लिख सकते हैं? सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और कोई नाम अनफेवरेबल बैलेंस, और कोई नाम डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक लिखिए। Illustration number 9. The following are the cash book, bank column and passbook of Jan for the month of March 2017 and April 2017. कैश बुक मार्च का दिया हुआ है, देखिए बना हुआ है, जिसका डेबिट और क्रेडिट साइड में बहुत सारा अमाउंट लिखा हुआ है। कैश बुक का 31 मार्च 2017 को बैलेंस कितना दिख रहा है? 3,13,000। कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है 3,13,000। फिर नीचे पासबुक दिया हुआ है, उसका स्टार्टिंग में बैलेंस दिया हुआ है 3,65,000। 1 अप्रैल 17, हम बोले सर 31 मार्च 17 को कैश बुक दिखा रहा है 3,13,000, जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट डे का ओपनिंग होगा, तो हम बोल सकते हैं सर 1 अप्रैल 2017 का कैश बुक दिखा रहा है 3,13,000 और पासबुक कितना दिखा रहा है? 3,65,000। क्या दोनों में डिफरेंस है? हम बोले हाँ, दोनों में तो डिफरेंस आ गया। अब यह देखना है कि क्या कैश बुक में जो चीज हम मार्च में लिखे हैं, क्या उसमें से कोई अमाउंट गलती से पासबुक में अप्रैल में आया है? हम बोले हाँ, टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। जैसे देखो, एक अमाउंट है पासबुक के अंदर जो है 1.5 लाख रुपया का, रमेश के नाम से 1.5 लाख रुपया रमेश के नाम से है, जो पासबुक में अप्रैल में दिखाई दे रहा है, जबकि वही 1.5 लाख रुपया रमेश का मार्च में दिखाई दे रहा है 24 को। मतलब हम 24 को रमेश को पेमेंट किए थे, तो मार्च में पैसा नहीं निकाला गया है, वो पैसा कब निकाला गया? अप्रैल में। तो हम बोले सर ये है टाइमिंग डिफरेंस। आप मार्च में दिए होंगे तो आपका अकाउंटेंट मार्च में घटा दिया होगा, जबकि बैंक में मार्च में पैसा निकला ही नहीं है। पैसा कब निकला है? अप्रैल में। हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि सर वो 1.5 लाख रुपया अप्रैल में, देखिए रमेश का एंट्री दिखा रहा है पासबुक में कि 1.5 लाख रुपया निकला है अप्रैल 12 तारीख को, कि सर 12 तारीख को वो पैसा निकाला है। तो हम बोले सर दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। हम बोले ठीक। उसके बाद और कोई डिफरेंस है? हम बोले देखो ध्यान से। हाँ, गोयल 33,000, पटेल 65,000, 25 तारीख और 31 तारीख का कैश बुक में देखो तुम रिसिप्ट साइड दिखलाया है, डेबिट साइड में कि पैसा मिल रहा है। पटेल से कितना मिल रहा है? 65। गोयल से कितना मिल रहा है? 33। ये पैसा हमको कब दिखाए हैं? मार्च में, जबकि एक्चुअल में ये पैसा मिला कब है? अप्रैल 3 को और अप्रैल 5 को। पासबुक बोल रहा है ये पैसा अप्रैल में आया है, कैश बुक बोल रहा है ये पैसा मार्च में आया। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? हम बोले हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या और कोई ट्रांजैक्शन? हम बोले नहीं, बस इतना ही ट्रांजैक्शन है। छोटा सा क्वेश्चन है, आओ स्टार्ट करें। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक ऊपर में बना हुआ है तो उसका बैलेंस लिख देंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, कैश बुक और पासबुक को मैच कराएं। इस बार किसमें है? प्लस में। कितना? 3,13,000, जो बैलेंस सीडी है लिख दिए। कुछ आइटम प्लस होगा, हम बोले हाँ, कुछ आइटम माइनस होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? रमेश।
24 तारीख को 1.5 लाख रुपया का रमेश को हम पेमेंट किए, मेरा कैश बुक का क्रेडिट साइड है, मतलब हम पेमेंट किए होंगे, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। 1.5 लाख का पेमेंट हम कब किए? मार्च में। तो सर अगर हम 1.5 लाख का पेमेंट मार्च में किए हैं तो मेरा कैश बुक कैशियर जो अकाउंटेंट है वो तो घटा दिया होगा। हम बोले हाँ, लेकिन वो पेमेंट मार्च में पासबुक में नहीं निकला है, कब निकला है? अप्रैल में। कितना अप्रैल को? 12 अप्रैल को। सर तो मार्च में कुछ नहीं हुआ, हम तो मार्च का बना रहे, तो पासबुक से मार्च में नहीं निकला है पैसा, दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? सर प्लस कीजिए। कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो जो बदलाव करना है कैश बुक में करिए। हम बोले हाँ, इक्वल करने के लिए कैश बुक को प्लस कर दो। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो मार्च में गया ही नहीं, तो मार्च में तो पासबुक में कुछ नहीं हुआ होगा। कितने का? हम बोले 1,50,000 का। उसके बाद कैश बुक में देखो 25 तारीख को गोयल से मिला है 33,000, जबकि पासबुक दिखा रहा है गोयल से पैसा मिला है 3 अप्रैल को। मेरा कैश बुक क्या बोल रहा है? गोयल से पैसा मिला 33,000। कब मिला? मार्च में। पासबुक बोल रहा है मार्च में नहीं मिला, अप्रैल में मिला, तो मार्च में तो पासबुक कुछ नहीं दिखलाया होगा। हम बोले हाँ, कुछ नहीं दिखलाया होगा। पासबुक बोल रहा है 3,13,000, जबकि मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 3,46,000 कि सर 3,46,000 है आपके पास, दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? माइनस करके। लो हो गया बराबर। जिस जगह पे बराबर हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर है। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये किसका है? हम बोले गोयल का। 2 आदमी है, एक है गोयल। कितना रुपया? हम बोले 33 माइनस किए तो माइनस में लिख दिए। सर एक आदमी गोयल। उसी के नीचे पटेल 31 तारीख को, उससे पैसा मिला है 65, जबकि पासबुक बोल रहा है नहीं, पटेल से पैसा मिला है 5 अप्रैल को। तो मेरा अकाउंटेंट मार्च में तो 65 जोड़ दिया होगा। पासबुक मार्च में कुछ नहीं किया, वो बोला अप्रैल में मिला है, तो पासबुक बोल रहा है मार्च में 3,13,000, जबकि मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है नहीं 3,78,000। दोनों में डिफरेंस सर माइनस कर दीजिए। सर कैश बुक में क्यों कर रहे हैं प्लस माइनस? हम याद दिलाते हैं, जिससे स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरा सवाल किससे स्टार्ट हुआ? कैश बुक से। तो इक्वल करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट चाहे प्लस चाहे माइनस करना पड़े वो किसमें होगा? जिससे स्टार्ट किए थे, तो हम स्टार्ट किए कैश बुक से, तो कैश बुक में होगा। इक्वल हो गया सर, जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस। हम बोले सर सेम पटेल के नाम से लिख दीजिए, पटेल भाई के नाम से लिख दीजिए। 65,000 खत्म। चलो जोड़ो सर, 4,63,000 98,000। कौन सा साइड बड़ा है? सर प्लस वाला। कितना पैसा बड़ा है वो देखिए, 3,65,000 बैलेंस बच गया। कैश बुक से स्टार्ट किए थे तो क्या होगा? ये पासबुक। क्या लिखे? बैलेंस पॉजिटिव है, प्लस है, तो सर क्रेडिट बैलेंस एच पर पासबुक लिखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आइए पढ़े। When Nikki and company receive a bank statement showing a favorable balance 10,39,200, favorable balance मतलब plus, for the period ended on 30 June 2017, this did not agree with the balance in cash। हम बोल रहे सर बनाना है 30 जून का इस बार। हम बोले हाँ, 30 जून 2017। सवाल स्टार्ट किससे हुआ है? पासबुक से। बैलेंस एज पर पासबुक।
कौन सा बैलेंस है फेवरेबल, तो सर प्लस में है। कितना रुपया, 10,39,200 पासबुक से स्टार्ट हुआ है, तो जो भी बदलाव करना है पासबुक में करिएगा। हम बोले ठीक है, पहले लिख तो लो। पहला लाइन पढ़े, जितना बात हो सकता था वो लिख दिए कि सर पहला लाइन पढ़ के इतना बात हुआ। हम बोले ठीक, आगे पढ़ो। A certain an examination of the cash book and bank statement disclose the following. Number 1, a deposit of 3,09,200 paid on 29 June had not been credited by bank until 1st July 2017. बोल रहा है 3,09,200 रुपया जमा किए थे जून में, हम जमा किए। हम कौन है, हम बोल रहे हैं हम बिजनेस है, मेरा अकाउंट है बैंक में, हम जाके जमा किए। जब हम जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा, आपका पैसा बढ़ा दिया होगा कैश बुक में कि अब आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, आप जमा करने गए हैं। तो सर कैश बुक तो बढ़ा दिया गया होगा, कितना से 3,09,200। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है बैंक उसको अभी तक जमा किया नहीं है, तो बैंक तो जून में कुछ नहीं किया, बैंक उसको जुलाई में जमा किया, हम लोग बना रहे हैं जून का। तो सर जून तक तो बैंक कुछ नहीं किया। बैंक कितना बोल रहा है, 10,39,200, जबकि हम अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 13,48,400। दोनों में डिफरेंस है, ठीक करो। पासबुक से स्टार्ट किए तो सर जोड़ दीजिए। पासबुक से अगर स्टार्ट किए हैं तो जो करना है वो किसमें करेंगे सर, पासबुक में। कैश बुक में आप कुछ नहीं कर सकते हैं बराबर करने के लिए। क्या दोनों जगह बराबर हो गया, हम बोले हां। क्या किए सर, प्लस, तो लिखो प्लस के अंदर क्या लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड but not credited by bank, 3,09,200 प्लस में लिख दी। सेकेंड लिखा है on 30th March 2070 the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order ए सम ऑफ 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। बोल रहा है 30 मार्च को हम लोग हायर परचेज के एग्रीमेंट किए थे किसी से, जिसमें बात हुआ था कि बैंक से हर महीने के 10 तारीख में 3 लाख रुपया पेमेंट हो जाएगा। और ये पेमेंट कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल से। मतलब पहला पेमेंट हुआ 10 अप्रैल, फिर 10 मई, फिर 10 जून, इस तरह करके। नो एंट्री हैड बीन मेड इन दी कैश बुक। बोल रहा है कैश बुक इसका अभी तक कोई एंट्री किया ही नहीं है। 3-3 लाख रुपया हर महीना देना होगा, तो सर पहला बार अप्रैल 10 में दिया होगा बैंक, फिर 3 लाख रुपया मई में दिया होगा, फिर 3 लाख रुपया जून में दिया होगा। क्योंकि हम लोग जून तक बना रहे हैं तो जून तक का मतलब है, तो सर इस तरह करके बैंक अभी तक 9 लाख रुपया दे दिया होगा। हम बोले हाँ, बैंक तो 9 लाख दे दिया होगा। कैश बुक कुछ नहीं किया है, कैश बुक तब से लेके अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अकाउंटेंट मेरा नालायक है, वो कुछ नहीं किया। बैंक तो पेमेंट करते चला गया एग्रीमेंट का पैसा कि हाँ भाई हायर परचेज सामान खरीदे, अब पेमेंट करना है। तो हर 10 तारीख को बैंक पेमेंट कर रहा है मेरे अकाउंट से कि लो पैसा जा रहा है, तो बैंक तो घटा दिया, लेकिन कैश बुक बोल रहा है कुछ नहीं किया, कोई एंट्री नहीं किया। तो हम बोले सर 3 महीना से कैश बुक कुछ नहीं किया है, तो कैश बुक में पैसा कितना दिखा रहा है सर 13,48,400, जबकि यहां कितना दिख रहा है 4,48,400। क्या दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया? हम बोले हाँ। ठीक करो, किसमें करोगे, कैश बुक में या पासबुक में? सर सवाल स्टार्ट किससे हुआ है? हम बोले पासबुक से, तो ठीक भी पासबुक में करना होगा। प्लस कर देंगे 9 लाख, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक करने का मतलब बराबर करना और कुछ नहीं। लो बराबर हो गया 13,48,400। क्या करें हम लोग, प्लस, तो प्लस में लिखेंगे सर हायर परचेज पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर अगर हमको इस तरह लिखने ना आए तो जो क्वेश्चन का लाइन है देख के लिख दीजिए।
पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म ए चेक ऑन 12 जून। द कैशियर इरेसली इनकर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या बोला? बोल रहा है एक कस्टमर से मेरा 4 लाख बाकी था, हम उसको डिस्काउंट दिए हैं 4% का, तो 4 लाख का 4% मतलब 16,000 का डिस्काउंट दे दिए, तो वो कितना पैसा हमको दिया होगा चेक बना करके? 3,84,000। हम बोले ठीक। तो अगर हमको 3,84,000 का चेक मिला है तो हमको अपने कैश बुक में, मेरा जो अकाउंटेंट होगा वो मेरा बोलेगा कि आपके अकाउंट में 3,84,000 बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा अकाउंटेंट नालायक है, वो डिस्काउंट घटाना ही भूल गया, वो कितना लिख दिया? 4 लाख। बैंक में जब वो चेक गया तो चेक तो 3,84,000 का था, डिस्काउंट काटने के बाद जो चेक मिला था। मेरा अकाउंटेंट नालायक था, वो 3,84,000 की जगह कितना लिखा? 4 लाख। बैंक में तो 16 जो चेक होगा वो 3,84,000 का ही होगा, तो बैंक कितना बढ़ाया होगा? 3,84,000। तो बैंक में है 17,32,400, जबकि कैश बुक बोल रहा है 17,48,400। क्या दोनों में डिफरेंस है? हम बोले हाँ। ठीक करो। कैसे करेंगे? पासबुक में जोड़ दो 16,000, हो गया इक्वल। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर सर प्लस कीजिए। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, wrongly not considered in कैश बुक। कैश बुक में कंसिडर करना ही भूल गया। कितना रुपया? 16,000, प्लस में लिख दी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्ज 3,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक आपसे चार्ज काटा तो बैंक तो माइनस किया, इस बारे में हम कुछ नहीं किए। दोनों में डिफरेंस आया, ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस करके। जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹4,000। हम बोले ठीक। अगला लाइन पढ़ो। चलिए इसको मिटा दे। कितना है? 17,48,400 आखिरी पैसा। पॉइंट नंबर 5, on 28 June, a customer of the company directly deposited the amount 4 lakh into the bank, but no entry has been made in the cash book. मेरा एक कस्टमर मेरे बैंक में जाकर के मेरे अकाउंट में 4 लाख जमा कर दिया, तो सर बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक कुछ नहीं किया, तो कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया? हम बोले हाँ। ठीक करो सर, पासबुक में माइनस कर दिया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर सर माइनस में लिखिए। तो बोले आओ लिखे। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। माइनस में लिखेंगे 4 लाख। नेक्स्ट 6 नंबर लिखा है 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक।
बैंक में 11,200 रुपया दिए, तो सर बैंक में 11,200 बढ़ गया, लेकिन हम अपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, तो हम कितना रिकॉर्ड कर दिए? 22,400। तो बैंक का पासबुक कितना दिखा रहा है? वन लैख 85,000 सॉरी 600 17,59,600, जबकि मेरा कैश बुक कितना दिखा रहा है? 17,70,800। दोनों में डिफरेंस आ गया कितने रुपए का? हम बोले सर 11,200 का। ठीक, कैसे करेंगे? प्लस करके, पासबुक पे प्लस करके बराबर कर लो। जिस जगह पे लिखे उसके ऊपर वाला क्या है? आंसर। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, recorded twice in the cash book. $11,200। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लिखा है, ए डेबिट ऑफ 11 lakh appear in the bank statement for an unpaid check which has been written mark out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank on 5th July 2017। बोल रहा है 11 लाख रुपया का बैंक आपको डेबिट किया है क्योंकि वो चेक आउट ऑफ डेट हो गया था। फिर ये चेक कस्टमर वापस बैंक में जमा कर दिया है कब? जुलाई में। सर जून में तो बैंक आपको 11 लाख घटा दिया, डेबिट कर दिया। हम बोले हाँ। क्या हमको पता चला? हम बोले नहीं, तो हम कुछ नहीं किए। हम कितना बोल रहे हैं? 17,70,800। बैंक बोल रहा है 6,70,800। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? प्लस करके। क्या इक्वल हो गया? जी। जिस जगह पे इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस है। चेक डिजॉनर कितने रुपए? आइए प्लस माइनस करें। माइनस में तो 4 लाख है। चलो प्लस में देखा जाए, प्लस में कितना? सर प्लस में जोड़ के आएगा 33,78,600। दोनों में से कौन सा साइड बड़ा है? प्लस का। कितना? 29,78,600। पासबुक से स्टार्ट किए थे तो ये क्या निकलेगा? कैश बुक। पैसा किसमें आया है? प्लस में। तो बताओ कैश बुक का प्लस में नाम क्या लिखते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये खत्म हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 10। लिखिए। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन साइड पे चलते हैं। प्रैक्टिकल साइड का पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन किस तारीख का? 31 दिसंबर 2017 का। हम बोले ठीक। तो दिसंबर का मंथ देखना है। हम बोले हाँ। लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2017 कैश बुक शोज ए बैंक बैलेंस ऑफ 60,000 डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने अमाउंट का है? सर 60,000। तो प्लस में लिख दो। फिर इसी पैसे को हम यहां लिख दिए। हम बोले हाँ। अगला पढ़ो।
चेक हैज बीन इशूड फॉर 15 lakh आउट ऑफ विच चेक वर्थ ₹4 lakh ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम कंपनी जो है, हम क्या किए, एक बकायेदार को, एक क्रेडिटर को 15 लाख का चेक दिए कि जाओ बैंक से पैसा निकाल लेना। हम जैसे ही ऐसा किए होंगे, मेरा कैश जो अकाउंटेंट है वो कैश बुक में 15 लाख माइनस कर दिया होगा। वो बोलागा भाई आपके तो कैश बुक से 15 लाख रुपया गया, तो आपके पास 14,40,000 का नेगेटिव बचा है। हम बोले हाँ। जिस आदमी को दिए थे वो बैंक से सिर्फ 4 लाख निकाला है, तो बैंक कितना माइनस किया, 4 लाख। तो बैंक से जब देखने जा रहे हैं तो वो बोल रहा है माइनस में 3,40,000 है। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर? कैश बुक से स्टार्ट किए हैं तो कैश बुक में आपको प्लस करना पड़ेगा। कितना? हम बोले बाबू जोड़ दो 11 लाख। क्या दोनों बराबर हो जाएगा? हम बोले हाँ। 3,40,000, 3,40,000। जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस किए हैं 11 लाख रुपया, तो सर प्लस में लिखिए। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। $11 लाख। पहला काम खत्म। सेकंड पढ़ो, सेकंड हो गया था, थर्ड पढ़ो। चेक वर्थ ₹11,40,000 were deposited in the bank on 28 December 2017 but had not been credited by the bank। बोल रहा है 11,40,000 रुपया हम बैंक में जमा किए थे जो बैंक जमा अभी तक नहीं लिया है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा भी एक चेक है 5 लाख का वेयर एंटर्ड इन दी कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वाज बैंक ऑन 3 जनवरी 2018। बोल रहा है 11,40,000 हम जमा किए, तो सर हम तो जोड़ दिए। बोल रहा है बैंक कुछ नहीं किया। हम बोले ठीक। इसके अलावा और एक 5 लाख है जो हम जमा किए और बैंक उसका जमा भी जनवरी में लिया, मतलब दिसंबर में जमा नहीं लिया उसको भी। हम बोले सर बैंक बोल रहा है तुम्हारे पास नेगेटिव है 3,40,000। हम बोले ठीक। जबकि मेरा अकाउंटेंट से जब हम पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है पॉजिटिव है 13 लाख रुपए। दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है सर? 16,40,000 का। क्या करेंगे? माइनस। ऐसा करने से क्या दोनों बराबर हो जाएगा? हम बोले हाँ। ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जिस जगह बराबर हुआ उसके ऊपर 16 लाख रुपया माइनस है, सॉरी 16,40,000 माइनस है। तो चलिए 16,40,000 रुपये को माइनस में लिखिए, लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक उसको जमा अभी तक नहीं लिया था दिसंबर तक। 16,40,000 माइनस में लिख दिए। नेक्स्ट अगला पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है ए चेक फ्रॉम सुजान फॉर 4 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर बट वॉज डिजॉनर एंड द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। बोल रहा है दिसंबर में एक चेक जमा किए 4 लाख का। तो सर जमा किए तो जो मेरा अकाउंटेंट है वो तो पैसा बढ़ा दिया होगा कि हाँ जमा किए हैं। वो चेक चला ही नहीं, तो बैंक तो कुछ नहीं किया। बैंक बोला चेक चला ही नहीं, तो दिसंबर तक ये बात हमको पता ही नहीं चला, तो हम भी कुछ नहीं किए, हम छोड़ दिए ऐसे ही। तो मेरे हिसाब से प्लस में कितना है 60 और बैंक कितना बोल रहा है माइनस में 3,40। ठीक करो सर, माइनस कर दीजिए 4 लाख। लो इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस किए हैं 4 लाख, तो सर लिखिए चेक डिजॉनर। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में इसका एंट्री हुआ ही नहीं है। 4 लाख माइनस। हम बोले हाँ। नेक्स्ट पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 पासबुक सोल्ड ए बैंक चार्ज 2,000। पासबुक 2,000 रुपए का बैंक चार्ज काटा है, तो सर पासबुक हटा दिया होगा पैसा। क्या इस बारे में हमको पता होगा? हम बोले नहीं।
दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या करें सर? माइनस कीजिए 2000, दोनों इक्वल हो गया, माइनस में 342। दोनों जिस जगह इसको इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस है, तो सर माइनस में लिखिए बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना? हम बोले 2000, माइनस के साइड में लिख दिए। अगला पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6, पहले इसको मिटा लें। आखिरी अमाउंट कितना था? माइनस में 3,42,000। पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 5 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20th December 2017, बट द इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2nd January 2018। एक कस्टमर मेरे अकाउंट में जाके 5 लाख जमा कर दिया, तो सर बैंक में तो पैसा जमा हो गया होगा। इस बारे में दिसंबर में हमको कुछ बताया नहीं गया, दिसंबर में हम कुछ नहीं किए होंगे, तो मेरा अकाउंट बोल रहा है कि आपका नेगेटिव पैसा है 3,42,000, जबकि बैंक क्या बोल रहा है 1,58,000 पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? प्लस करके। लो, दोनों साइड बराबर हो गया। जिस जगह में इक्वल हुआ उसके ऊपर क्या है? प्लस में 5 लाख। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वन कस्टमर directly deposited in the bank। कितना का? 5 लाख का। पॉइंट नंबर 6 भी खत्म। अगला पॉइंट नंबर 7 लिखा है, बैंक पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,82,000। ये बात कहीं नहीं आएगा, ये तो आंसर बताया। चलो देखा जाए। सबसे पहले जोड़ेंगे 11, 5, 16, 16,60,000 प्लस में कितना है? 16,60,000 माइनस में कितना है सर? 20,42,000। कौन सा साइड बड़ा है सर? माइनस वाला साइड। कितना? 3,82,000। कैश बुक से स्टार्ट किए तो सर ये पासबुक है। माइनस वाला साइड बड़ा था तो सर माइनस का नाम लिखो पासबुक में। क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,82,000। बुक में यही बात गलत लिखा है, वहां लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,82,000। हम बोल रहे हैं सर क्रेडिट बैलेंस कैसे होगा? माइनस में आया। डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। बात समझ रहे हैं? तो वो बुक का ईरर बनाने में नहीं है, बुक का वो ईरर है प्रिंटिंग में। वो प्रिंटिंग गलती से लिख दिया है कि क्रेडिट बैलेंस, एक्चुअल में वो क्या है? डेबिट बैलेंस। लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 September 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख। बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, क्या है? प्लस की माइनस? लिखवा के रखें, प्लस है। बैलेंस एज पर पासबुक कोई डेट बताया है जी? September 30 एज ऑन 30 September 2017 प्लस में 10 लाख। बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख। क्या वर्किंग करते हैं हम लोग? बिल्कुल करते हैं। वर्किंग करने से क्वेश्चन कंट्रोल में रहता है। आइए, पहला बात तो पढ़ ली, अगला बात पढ़ो। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज मेड
इन दी कैश बुक 5 लाख। बोल रहा है बैंक में 5 लाख जमा किए जिसका कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। सर पासबुक में तो वही होगा फिर। कैश बुक 10 लाख, पासबुक 15 लाख, दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे? सर 5 लाख रुपया इसमें माइनस कीजिए क्योंकि पासबुक से स्टार्ट हुआ है। हम बोले हाँ, दोनों इक्वल हो गया। जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या किए हैं? माइनस। तो हम बोले चलो लिखो माइनस। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में जमा नहीं हुआ, पासबुक में तो फिर हुआ ही होगा। कितना? 5 लाख माइनस में। इक्वल करने के लिए माइनस करना पड़ा। बोले हाँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट है चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक 11,20,000। चेक हमको मिला तो सर हम तो अपना कैश बुक में लिख दिए होंगे। मेरा अकाउंटेंट को बोले होंगे कि भाई चेक मिला है, उधारी वाला आदमी से मिल गया चेक। तो मेरा अकाउंट बोला चलो आपका अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा 11,20,000। तो कितना लिख दिया वो? सर 11,20,000 वो प्लस कर दिया। बैंक में वो हम भेजे ही नहीं तो बैंक में कुछ नहीं हुआ। क्या दोनों में डिफरेंस है? हम बोले हाँ। ठीक करो सर, प्लस कर दीजिए। पासबुक में क्यों कर रहे हैं? सवाल पासबुक से स्टार्ट हुआ है। जिस जगह पे इक्वल किए उसके ऊपर में प्लस में है तो प्लस में लिखिए। चेक रिसीट बट नॉट सेंड टू बैंक। कितना? 11,20,000। नेक्स्ट क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2,000। बोल रहा है क्रेडिट साइड, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसका क्रेडिट साइड 2,000 रुपया से कम हो गया। तो हम बोल रहे हैं सर क्रेडिट साइड अगर 2,000 रुपया से कम होगा, कैश बुक याद है डेबिट साइड मतलब पैसा आना, क्रेडिट साइड मतलब पैसा जाना। तो मेरा क्रेडिट साइड 2,000 से कम हो गया। तो हम बोल रहे हैं सर अगर मेरा क्रेडिट साइड कम होगा तो मेरा कैश बुक में पैसा बढ़ जाएगा। खर्चा को कम कर दीजिएगा कि पैसा कम खर्चा हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम बोल रहे हैं मेरा क्रेडिट साइड कम हो गया तो मेरा ऑटोमेटिक 2,000 से क्या बढ़ गया? कैश बुक बढ़ गया। कैसे दिखा रहे हैं? देखो ये क्या है? कैश बुक। इस साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? पैसा का आना। मान लो मेरे पास पैसा है पहले से 10,000, हम कुछ खर्चा किए, कोई एक्सपेंस किए 5 का, तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा? सर 5,000 बचेगा। हम बोल रहे हैं मेरा क्रेडिट साइड 2,000 से कम हो गया, मतलब हम 5 की जगह 3 लिखे, तो क्या मेरा कैश का पैसा बढ़ जाएगा? हम बोले हाँ। जितना से क्रेडिट कम होगा उतना ही से आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो हम बोले सर 2,000 बढ़ा लीजिए। क्या इससे मेरा बैंक में कुछ होगा? सर बैंक में क्यों कुछ होगा? गलती आप किए, बैंक थोड़ी कुछ किया। तो बैंक में कुछ नहीं हुआ। हम बोले लो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस को दूर करो। सर पासबुक में 2,000 जोड़ दीजिए। जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला प्लस है। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय 2,000। बोले हाँ 2,000 से कम लिखा गया तो सर मेरा कैश बुक बढ़ गया। आगे चलो
फिर लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस 60,000। बैंक 60,000 का इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया। क्या इस बारे में हमको बताएगा तब वो भरेगा? नहीं, वो तो भर दिया, हम उसको बोल के रखे थे भर देना। तो हम बोले सर वो तो पेड कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पेड कर देता है, तो हम तो कुछ नहीं किए होंगे। तो मेरे हिसाब से 21,22,000 बैंक से जब हम पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है 20,62,000, दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस कीजिए 60,000, दोनों इक्वल हो गया। जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर हम बोले हाँ लिखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जहां पे इक्वल हुआ था उसके ऊपर प्लस किए थे, इसलिए प्लस में लिखे। अगला चलिए पहले मिटा लें इसको। लास्ट बैलेंस कितना था सर? 21,22,000। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट क्या लिखा है? लिखा है बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक। बैंक में चार्ज कटा है जिसको कैश बुक 2 बार लिखा। बैंक चार्ज काटा कितना? 2,000, तो बैंक 2,000 घटाया। कैश बुक इसी चीज को 2 बार लिख दिया, तो कैश बुक कितना बार घटा दिया सर? 2 और 2 4,000 घटा दिया। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर? माइनस कीजिए पासबुक में। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर सर माइनस में लिखिए 2,000। बैंक चार्जेज entered twice in the cash book। कितना रुपए लिखेंगे? माइनस में 2,000। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 5 लाख। हम एक चेक दिए हैं 5 लाख रुपया का, लेकिन वो बैंक गया ही नहीं निकालने, तो हम बोले सर चेक इशू किए, तो कैश बुक में तो पैसा घट गया होगा। हम बोले हाँ। लेकिन वो बैंक नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया। ठीक करो, कैसे ठीक करेंगे सर? माइनस करके 5 लाख। दोनों इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हुआ उसके ऊपर क्या है? माइनस, तो माइनस में लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 5 लाख माइनस में। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक 10,000। बोल रहा है एक चेक हमको मिला जिसको हम 2 बार रिकॉर्ड कर दिए हैं कैश बुक में। कितने का चेक मिला है? 10,000 का। हम बोले सर चेक मिला 10,000 का, तो बैंक कितना बड़ा होगा? हम बोले 10,000, लेकिन कैश बुक में हम उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, तो सर इसमें तो 20,000 लिख दिया। बोले बिल्कुल। 16,38,000, 16,28,000। ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस कर देंगे 10,000, इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस किए, तो प्लस में लिखो। चेक रिसीव्ड recorded twice in cash book।
प्लस में 10,000। नेक्स्ट अगला नाम, बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक 5 लाख। बोल रहा है एक बिल है जो हम बैंक से डिस्काउंट करा लिए थे, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बैंक हमको पैसा दे दिया था, फिर वो बिल डिजॉनर हो गया और हम उसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में किए ही नहीं है। मतलब बैंक मेरे अकाउंट से कितना घटा दिया, 5 लाख। किस खुशी में सर, बिल डिजॉनर की खुशी में। हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए तो हम कुछ नहीं किए। दोनों में क्या जनरेट हो गया, डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे सर, पासबुक में जोड़ दीजिए। दोनों जहां पे इक्वल है उसके ऊपर वाला 5 लाख प्लस में आंसर, तो प्लस में लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं है बाबू, तो यहां अलग से एक और लिख दे रहे हैं, ऐड। क्या नाम था उसका, पढ़िए, बिल डिजॉनर। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹5,00,000। चलो जोड़ा जाए, माइनस वाला जोड़ो सर, 10,02,000 प्लस वाला जोड़ के आएगा 26,92,000। कौन सा साइड बड़ा है, प्लस का साइड बड़ा है। कितना बड़ा है, 16,90,000। पासबुक से स्टार्ट किए तो ये क्या निकला, कैश बुक। प्लस में कैश बुक का नाम, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ₹16,90,000 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2017। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 37,20,000। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। कैश बुक से सवाल स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो कैश बुक में होगा। ₹37,20,000 लिख दिए। क्या यही पैसा हम फिर यहां भी लिखेंगे जी। आगे लिखा है, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 7,20,000। चेक इश्यू किए तो सर मेरा कैशियर तो माइनस कर दिया होगा, लेकिन वो आदमी बैंक नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया। हम जब अपना कैश बुक देख रहे हैं तो मेरा कैश बुक 30 लाख दिखाता है। जब हम पासबुक से देखते हैं तो सर बैंक का जो पासबुक है वो दिखाता है 37,20,000। इसका डेट कितना है, 31 मार्च। तो हम बोले सर दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक कैसे करोगे सर, प्लस कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। कैश बुक में क्यों प्लस कर रहे हैं, सवाल कैश बुक से स्टार्ट हुआ, जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर, एड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 7,20,000। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 5 लाख। बैंक आपके बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल दिया तो बैंक तो प्लस कर दिया, कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं। सर कैश बुक में कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता है ना, वो बैंक आपके लिए काम करेगा तो फोन थोड़ी करेगा आपको कि पैसा जमा कर दिए। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर, प्लस कर दीजिए 5 लाख।
दोनों जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस है तो प्लस में लिखो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना? 5 लाख। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 12,500। बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो सर बैंक आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया, क्या इस बारे में हमको पता चलेगा? हम बोले नहीं, कैश बुक कुछ नहीं किया। इक्वल करो सर, प्लस कर दीजिए 12,500 कैश बुक में, इक्वल हो जाएगा। जिस जगह पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर है 12,500 प्लस में। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना? 12,500। अगला पॉइंट पढ़ा जाए। लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टू दिस डेट। बोल रहा है बैंक 31 मार्च तक जमा नहीं लिया है, हम जमा किए। कितना जमा किए हैं? 15,40,000। हम जमा किए बैंक में 15,40,000। तो हम तो अपना, मेरा जो अकाउंटेंट होगा वो बोला वो आप जमा किए तो आपका बैंक में पैसा बढ़ गया। बैंक मार्च तक जमा लिया ही नहीं है उसको, तो बैंक तो कुछ नहीं किया। तो हम बोले सर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मेरे हिसाब से 57 लाख है, बैंक के हिसाब से 42,32,500। दोनों में डिफरेंस 57, 72,500, यहां 42,32,500। ठीक कैसे करेंगे सर? माइनस करके 15,40,000 को माइनस कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर सर माइनस में लिखिए, लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक उसको क्रेडिट नहीं दिया, 15,40,000। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? पढ़ो। लिखा है बैंक ने चार्ज काटा है 2,000, तो सर बैंक माइनस किया। क्या इस बारे में हमको पता होगा? हम बोले नहीं, हम कुछ नहीं किए होंगे। ठीक करो। कैसे ठीक करोगे सर? माइनस कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर क्या है? माइनस, तो लिखो माइनस में। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 2,000। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इधर मिटा ले। कितना है? 42,30,500। लिखा है ए चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिजॉनर बट नो इंटीमेशन रिसीव 3,20,000। बोल रहा हम एक चेक जमा किए थे 3,20,000 का, तो हम तो बढ़ा दिए थे। वो चेक डिजॉनर हो गया, मतलब बैंक में जमा हुआ ही नहीं, तो बैंक कुछ नहीं किया। तो बैंक के हिसाब से है 42,30,500। मेरे हिसाब से कितना है? 45,50,500। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? माइनस करके। दोनों इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस है तो माइनस में लिखो। चेक डिजॉनर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक।
3,20,000। आओ अगले पॉइंट की तरफ बढ़ो। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक, 3,50,000। बैंक हाउस का टैक्स पेड किया है मेरे अकाउंट से, मेरे घर का। बोले ठीक, इस बारे में हमको बताया नहीं गया तो हम कुछ नहीं किए होंगे। तो बैंक के हिसाब से कितना पैसा, बैंक बोल रहा है 38,80,500, मेरा कैश बुक दिखा रहा है 42,30,500। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर? माइनस करके। दोनों इक्वल हो गया, जिस पॉइंट पे इक्वल हो उसके ऊपर क्या किए? माइनस। हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश फ्लो। कितना? 3,50,000। चलो प्लस माइनस किया जाए। पहले प्लस वाला साइड को जोड़ो, 49,52,500, 49,52,500। माइनस के साइड को जोड़ते हैं, 15,40,000 प्लस 2,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000, 22,12,000। कौन सा साइड बड़ा है? प्लस का साइड। तो पैसा जो बचेगा वो प्लस में बचेगा। कितना? 27,40,500 प्लस में बचा। बताओ, कैश बुक से स्टार्ट किए तो क्या निकला? ये पासबुक। पासबुक में प्लस में आया है, क्या नाम लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बहुत सारा नाम है, हम एक लिख दिए। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये खत्म हुआ हम लोग का प्रैक्टिकल साइड और इलिस्ट्रेशन साइड्स का। एमेंडेड कैश बुक छोड़ करके बाकी सारा क्वेश्चन बना लिए। अब बचा क्या है? एमेंडेड कैश बुक। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग बीआरएस का लाएंगे उसमें क्या सीख रहे होंगे? एमेंडेड कैश बुक। और उसके बाद हम लोग का बीआरएस स्टडी मटेरियल से पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।